हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं सी शार्प ट्यूटोरियल के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि बाकियों का ट्यूटोरियल से मेरे ट्यूटोरियल पे क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ अलग करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ, कुछ भी चीज़ यूज़ करता हूँ, लाइक अगर कोई एक हेलो वर्ड प्रोग्राम लिखता हूँ और हेलो वर्ड प्रोग्राम लिखने में अगर कोई भी एक चीज़ का वर्ड लिख रहा हूँ जो कि ऐसा लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उन सारी चीज़ों को मैं डीप में कवर करने वाला हूँ। और अगर जैसे मैं लिखता हूँ यूजिंग सिस्टम, तो यूजिंग सिस्टम हम यूज़ क्यों करते हैं, इसे लिखा क्यों जाता है, क्या अगर इसे ना लिखें तो कुछ दिक्कत है, ऐसा लिखते ही क्यों है, इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे ऐसे डीप में और बहुत मज़ेदार ट्यूटोरियल होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि बोला था कि ये हमारा दूसरा पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमें विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कहाँ से करना है और उसमें हमें कोडिंग लिखना है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को लिख के समझना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप देख सकते हो अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, अभी कहीं नहीं गए। हम आते हैं ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे हमने ऑलरेडी यूआरएल हिट कर रखा है visualstudio.microsoft.com। जब आप इतना लिख के इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। यहाँ पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये चीज़ मैं क्यों फोकस करके दिखा रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अपना यहाँ पर एक फ्री में अकाउंट बनता है, अकाउंट बना लीजिएगा। उसी अकाउंट से आपको विजुअल स्टूडियो में साइन अप करना होगा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कुछ दिन के लिए फ्री रहता है, फिर बताता है आप लॉगिन करो तब यूज कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें से आप झंझट से दूर होगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको देखोगे इधर दिखेगा विजुअल स्टूडियो, ये जो पर्पल कलर से हैं, बेसिकली आपको इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, ब्लू कलर वाला नहीं करना क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी हम लोग करते हैं। जैसे माउस ले जाओगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन सा वर्जन आपको करना है, कम्युनिटी 2022, प्रोफेशनल 2022, एंटरप्राइजेस प्रीव्यू। तो आपको कम्युनिटी वाले पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद ये एक इंस्टॉलर डाउनलोड करेगा। देखो मैं वेट कर रहा हूँ और ये अभी इंस्टॉलर मतलब यहाँ लिख उठा है थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग विजुअल स्टूडियो, और ये देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। अब मेरे पास आने लगा कि आप इसे डाउनलोड कर लो, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आप इसे डाउनलोड करके डबल क्लिक करना और नेक्स्ट 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 फॉलो करते जाना इसके इंस्ट्रक्शन को, जो भी बताएगा वो चीज़ आप फॉलो करना प्रॉपर। आपका विजुअल स्टूडियो कोड आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कोशिश करना 2022 ही करना, उससे ओल्डर मत करना, ना 19 करना ना 17 करना, क्योंकि हम लेटेस्ट पढ़ते जा रहे हैं तो लेटेस्ट पे ही काम करेंगे। ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो हमें कैसे इसे ओपन करना है। ठीक है, तो अपने विंडोज़ के इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है विजुअल। बस आप विजुअल लिख दोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पर्पल कलर से आ रहा है और ये ब्लू वाला आ रहा है, तो ब्लू वाले कोड पे अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम विजुअल स्टूडियो कर रहे हैं। इसको कोड बोलते हैं और इसे विजुअल स्टूडियो बोलते हैं। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज मत होना, दोनों का सिंबल सेम है, दोनों को सेम कंपनी ने बनाया है, इस वजह से बस यहाँ पे कलर का डिफरेंस है। आप पर्पल कलर वाले को इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से एक पॉपअप रेज होगा जो कि लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, नीचे बॉटम पे लिखा होगा 2022, जो कि आपका 22 वर्जन है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रॉपर ऐसे डिफाइन की गई रहेगी, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करना। ये फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे खुलेगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये हैवी वेट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि थोड़ा सा वेट कर लेना। जब वेट करोगे तो कुछ इस तरीके से दोबारा एक पॉपअप आएगा। अगर आप पहले से काम किए हो, आपके पास से तो कुछ और प्रोडक्ट पे काम कर चुके हो, तो आपको इस साइड में रिसेंट हिस्ट्री दिखती है कि आप किस पे काम कर चुके हो। देखो इस साइड दिख रहा है और इस साइड कुछ ऑप्शन है गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो अगर आपने काम नहीं करा होगा तो ये सेक्शन ब्लैंक होगा पूरा, इस पे कुछ नहीं होगा और सिर्फ इतने पे लिखा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि आप प्रोजेक्ट का टेम्पलेट चूज करो। मतलब प्रोजेक्ट के टेम्पलेट चूज करने का मतलब है कि ये पूछेगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, गेमिंग का सॉफ्टवेयर बनता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, एपीआई बनती है, सर्विसेज बनते हैं और बहुत सारे विंडोज़ ऐप बनते हैं। तो मतलब मैंने पहले वाले वीडियो में सारी चीज़ डिस्क्राइब कर रखा हूँ। तो ये पूछेगा कि आप किस पे काम करना चाहते हो, वो सिलेक्ट करो। तो इसमें भी वही सेम सीन है, रिसेंट वाली हिस्ट्री लेफ्ट साइड में दिखेगी, राइट साइड में आपको टेम्पलेट चूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप चाहो तो आप इसको चूज कर सकते हो। देखो जैसे कंसोल ऐप, अभी हम आपको पढ़ाएंगे किस पे, कंसोल ऐप पे बना पढ़ाएंगे।
रन को ओपन कर दिया। एक काम करते हैं, अब यहाँ पे न्यू पे आते हैं, प्रोजेक्ट पे आते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमें .NET फ्रेमवर्क चूज करना था, हमने उसको चूज कर लिया था, ठीक है। ये इस वाले को हम करते हैं क्लोज। एक मिनट, हम यहाँ पे दूसरा वाला बना लेते हैं। इसको मैं देता हूँ हेलो सी शार्प, हेलो सी शार्प, ठीक है। और इसको सेम फोल्डर पे रखूंगा। ये देखो .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 ये एग्जैक्ट हमारा अब क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वही मैं सोच रहा था इतना टाइम क्यों लगा रहा है। एक्चुअली आपको करना है .NET फ्रेम पे, वो है हमारा .NET कोर का। .NEट कोर वाले में और फ्रेम वाले में दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है ये भी बता देते हैं जब बन ही गया है तो। अब इसमें फ़र्क ये है कि हमारा .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 जो कि ओल्डर वर्जन पे जो हमारा कंसोल का ऐप बनता है उस पे काम करता है। लेकिन वहीं पे जब हम इसकी बात करते हैं, ये देखो ये हमारा एक्चुअल बॉयलर प्लेट कोड बन के आया है, अभी एकदम सही आया है। इसको हम करते हैं मिनिमाइज, और जो पुराना वाला है, एक सेकेंड, अच्छा वो हट गया, ऑटोमेटिक हट गया वो, ठीक है। और जो वो वाला था वो क्या था कि आपके अंदर मशीन के अंदर सारी डिपेंडेंसी के बारे में डाल देगा, और उसको आप कहीं पे भी चलाओ, क्लाउड पे भी चलाओ, लिनक्स पे भी चलाओ, ओएस पे चलाओ। लेकिन ये वाला जो कोड बनेगा ये हमारा सिर्फ किस पे चलेगा, हमारे हमारे .NET फ्रेमवर्क पे चलेगा, जो कि विंडोज़ पे ही वर्क होगा, लिनक्स पे नहीं चलेगा। और ना कि आपको लिनक्स मैक पे चलेगा, ये सिर्फ विंडोज़ के लिए है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या चीज़ें, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि एक-एक चीज़ डीप में कवर करूँगा। तो यहाँ पर अब हमें करना ये है कि पहले ये समझना है कि यूजिंग सिस्टम क्या होता है। हम यूजिंग सिस्टम यूज़ क्यों करते हैं? तो इसको यूजिंग सिस्टम इसलिए यूज़ करते हैं, पहली चीज़ तो इस यूजिंग का मतलब आप समझ लो, ये यूजिंग है इसका मतलब होता है नेम स्पेस को इंक्लूड करना। नेम स्पेस को इंक्लूड करना का काम ये होता है, जो सिस्टम है, ये सिस्टम वर्ड एक बिल्ट इन नेम स्पेस है जो कि सी शार्प के कोर क्लासेस प्रोवाइड कराता है। जैसे कंसोल, मैथ, डेट टाइम, ऐसे बहुत सारे इसके पास मतलब कंसोल कोर क्लासेज हैं जो कि ये ऑटोमेटिक इस पे इंपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, यूजिंग सी सिस्टम का मतलब है कि ये एक बिल्ट इन नेम स्पेस है जो कि सी शार्प के कोर क्लासेस को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अभी बाकी चीज़ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे अननेसेसरी है, इसका हमें कोई काम नहीं है अभी। इसे अगर आप रिमूव कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड चीज़, अगर यहाँ पर इंटरनल क्लास प्रोग्राम है, ठीक है, ये क्या काम करता है अभी इस पे भी बात करेंगे हम, और इस सिस्टम वाइड मेल पे भी बात करेंगे, आर्गुमेंट पे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम हेलो वर्ड तो प्रिंट करा लेना। तो हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए आप टाइप करना पड़ेगा कंसोल डॉ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और इस राइट लाइन के अंदर हमें पास करना है मैसेज अपना, लिखना है हेलो टेस्टी कोडीज, और इसको टर्मिनेट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, सबसे पहले तो ये समझेंगे कंसोल राइट लाइन है क्या। तो कंसोल राइट लाइन हम यूज़ करते हैं, तो कंसोल क्लास सिस्टम नेम स्पेस जो है, ये बेसिकली हमें कोई भी मैसेज को लिखने या कोई भी मैसेज को दिखाने के लिए काम किया जाता है, ठीक है, कंसोल पे। कंसोल क्या होता है, हमारा जो टर्मिनल होता है उसको कंसोल बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यूजिंग सिस्टम नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो इसका पूरा एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट राइट लाइन डॉट समथिंग समथिंग एल्स, ठीक है। तो उस तरीके से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जब हम इसको देखो, अभी तक ये देखो, एक चीज़ और दिखाते हैं यहाँ पे, पहले देख लो तो फिर बताते हैं। अगर इसे मैं कमेंट करता हूँ तो देखो ये देखो ग्रे कलर से हो गया। लेकिन वहीं पे अगर इसको मैं इसे हटा देता हूँ तो देखो डार्क कलर हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि इस बिल्ट इन नेम स्पेस में इसकी प्रॉपर्टी छुपी हुई है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हमें मैसेज दिखता है, ठीक है। पहली चीज़ हो गया। और एक क्वेश्चन और है कि क्या हम यूजिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल, अगर आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। एक बार पहले इसे सेव करा देते हैं, रन करा देते हैं। इसे रन करा के आपको दिखा दें तो पे देखो यहाँ बॉटम पे दिख रहा है ना,
यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है हेलो सी शार्प कॉन्फ़िगरेशन डिबग एनी सीपीयू। अभी अभी आउटपुट में दिखाएगा हमें, वेट करिए, अभी बिल्ट स्टार्टेड हुआ है। ठीक है, अगर आपको देखना हो कि ये सब मैं कैसे बोल रहा हूँ, बिल्ट स्टार्टेड हुआ है और भी चीज़ें, तो आप एक चीज़ ध्यान बॉटम पे ध्यान देना, ये बिल्ट स्टार्टेड है। अभी जैसे आउटपुट आ जाता है बिल्ट सक्सीड हो जाएगा। देखो बिल्ट सक्सीड हो गया और यहाँ लिख उठा हेलो सी शार्प में आपने रन कराया है। अब ये देखो हमें टर्मिनल ओपन करके दे दिया एक, और टर्मिनल ओपन करके दे दिया, उसके बाद देखो अब आपको ब्लिंक हो रहा है और आया चला भी गया, हमें पता भी नहीं चला, आया चला गया। अब ये मैसेज मुझे नहीं दिखा रहा है, दिखा क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है कि वो आया, दिखाया और क्लोज कर दिया। आप इसको नॉर्मल नहीं देख सकते हो, तो आपको देखना भी है कि ये कैसे दिखेगा। अब इसको देखने के लिए आपको करना क्या चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को भी मैं बताता हूँ, एक-एक चीज़ बताता हूँ, आप बस पेशेंस रखो और एकदम ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, राइट लाइन की जगह पे सिर्फ राइट लिखता हूँ कि भैया कंसोल डॉट राइट हेलो टेस्टी कोडीज। अब देखो टेस्टी कोडीज, टेस्ट कोडीज लिखता है, इसको साथ में रहने देते हैं, सेव करते हैं। अगेन इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब फिर देखना, फिर इसने पॉप डायलॉग पॉपअप ओपन करा, और डायलॉग पॉपअप ओपन करने के बाद देखो अभी तो होल्ड है, फिर भाग गया। ये हो क्या रहा है, एक कंफ्यूजन बनता है ना, बिल्कुल सभी को बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसे मैं अभी बताता हूँ ये काम कैसे करता है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले समझते हैं कंसोल राइट लाइन हेलो वर्ड को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो जो कंसोल राइट लाइन, जो कंसोल की क्लास है, ये बेसिकली यूज होता है कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, और राइट लाइन एक मेथड है जो कंसोल पे टेक्स्ट प्रिंट करता है और न्यू लाइन में कर्सर ले जाता है। एक नए, जो हमारा राइट लाइन पूरा लिखते थे, अभी यहाँ पे राइट लाइन लिखे थे ना हम, ये हमारा पूरा पूरा काम क्या करता है कि एक मेथड है जो कंसोल पे टेक्स्ट प्रिंट करता है और न्यू लाइन में कर्सर ले जाता है। ठीक है, और अगर जब बात करते हैं कंसोल डॉट राइट की, यूज़ करते हो, जब भी कंसोल डॉट राइट लिखा था तो वो कंसोल सेम लाइन में ही रहेगा, मतलब एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, तो ये काम होता है कंसोल राइट और कंसोल राइट लाइन का। अब इसका एक बार मैं आउटपुट कमेंट में दिखा देता हूँ आपको। अगर आप ये वर्ड यूज़ करते हो कंसोल राइट लाइन, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आउटपुट, इसका आउटपुट देखने को मिलेगा ऐसे, हेलो, फिर न्यू लाइन में आ जाएगा क्योंकि ये नया लाइन क्रिएट करता है, और उसके बाद देगा टेस्टी कोडीज, जहाँ पे स्पेस पाएगा वहीं से ये चेंज कर देगा लाइन, हेलो टेस्टी कोडीज। लेकिन अगर वहीं पे हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसे कुछ ऐसे लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट, सिर्फ इतना लिखते हैं, तो ये यहाँ नहीं ना प्रिंट करके ये सेम लाइन पे रखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखाएगा। ठीक है, ये दोनों फर्क होता है राइट और राइट लाइन में। पहली चीज ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये स्टैटिक वाइड मेन क्या है। भाई ये भी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है हमारे उस सी शार्प की प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले समझते हैं मेन क्या होता है। तो मेन सी शार्प प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है यही मेथड सबसे पहले रन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है आप कोई मेथड डायरेक्टली कॉल कर सकते हो बिना किसी ऑब्जेक्ट के। इसको आप डायरेक्ट कॉल करो, बिना कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉइड का क्या काम होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप रिटर्न करवाना चाहते हो तो आपको इंट लिखना पड़ेगा या रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, तो यह डेटा आपको रिटर्न करके देगा, नहीं तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि वाई मेन मेथड ओनली, मतलब मेन ही मेथड क्यों हम लिखें, तो ये आपको मैं सिंपली से बता दूं कि ये प्री डिफाइंड मेथड है जो सी शार्प कंपाइलर कंपाइलर इसी मेथड को कॉल करता है सबसे पहले। तो ये चीज़ आपकी आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम और क्लास के। ठीक है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं क्लास प्रोग्राम क्या है। तो सी शार्प आपको पता है, सी शार्प एक प्रोग्राम मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि आप जानते हो इसमें सब कुछ क्लासेस के अंदर ही होता है। अगर कुछ भी आप काम कर रहे हो तो एक क्लास के अंदर ही होगा। ठीक है, और अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम एक क्लास है जिसमें आपका मेन कोड लिखा जाता है। ये जो प्रोग्राम है इसी के अंदर मेन कोड आपका लिखा जाएगा। बाकी आप
क्लास नाम से आप मॉडल भी बना सकते हो, क्लास नाम से आप ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो क्लास नाम से आप कर सकते हो। लेकिन जब आप क्लास प्रोग्राम डायरेक्ट पूरा इस क्लास प्रोग्राम की बात करते हैं, तो आप इतना समझ लो कि ये क्लास है जिसमें आपका मेन कोड लिखा जाएगा। आप इस क्लास के नाम पे कुछ भी रख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि इसको मैं इस क्लास प्रोग्राम ही लिखूं, ठीक है, लेकिन कन्वेंशनली प्रोग्राम रखते हैं, मतलब इसको आप जनरली वे में ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इतना चीज़ आई होप कि आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आप यूजिंग नहीं लगाना चाहते तो बिना यूजिंग के भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ और है, सिस्टम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जो आप यहाँ पे सिस्टम यूज़ करते हो, ये एक तरीके का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी आप इसमें भी मतलब नेम स्पेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नेम स्पेस नहीं होता, इसमें भी कई नेम स्पेस होते हैं। अगर आप जैसे system.io ये फाइल हैंडल के लिए यूज़ करा जाता है, आगे बताऊँगा मैं इसको। system.collection, जेनेरिक ये सब लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। system.thread.task एसिंक कोड के लिए लिखा जाता है। तो मतलब इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा-सा एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, हमें डिस्प्ले नहीं मतलब डिस्प्ले नहीं कर रहा, ठीक है, डिस्प्ले में दिख नहीं रहा। तो इसको पहले समझ लेते हैं। अगर आपको हेलो वर्ल्ड को देखना है, कंसोल पे देखना है, तो इसके लिए आपको एक काम कर सकते हो तो और यहाँ पर सिर्फ एक कमांड और दे सकते हो आप, कंसोल डॉट रीड की एंड पैरेंथेसिस और इसको टर्मिनेट करके सेव कर दो और इसको भी अभी के लिए कमेंट कर दो, सेव कर दो, एक बार इसे रन करा दो, ठीक है। आप इतना भी कर सकते हो। है बहुत सारे तरीके इसके करने के, आप जो भी चाहो वो अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अब आप देख सकते हो हेलो टेस्टी कोडीज आ गया, ठीक है। अब बेसिकली रीड की का काम ये होता है कि यहाँ पर आप कुछ भी मतलब कोई भी मैसेज है, यहाँ पर आप प्रिंट कराए हो तो आपको वो दिखाएगा। और रीड की वेट करता है कोई मतलब कि आप प्रेस तो नहीं की हो, अगर कोई प्रेस लेट सपोज मैंने इंटर प्रेस कर दिया, देखो गायब कर दिया, ठीक है। रीड की का यही काम होता है कि जो भी मैसेज है आपको विंडोज़ पे होल्ड करके रखेगा। आपको दिखाएगा कि आप इस पे लिखना क्या चाहते हो, लिखे क्या हो, उसको देख लो। अगर मान लो जैसे कोई भी फर्दर की हिट हुई, तुरंत आपका कंसोल गायब हो जाएगा और कंसोल गायब होने के बाद आपके फिर से कोड पे आ जाएगा, ठीक है। और रीड लाइन भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं। आप चाहो तो रीड लाइन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रीड लाइन के लिए वेट करता है यूज़र इनपुट के लिए, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने दिया रीड लाइन, सेव कर दिया। अब एक बार आउटपुट देता हूँ, देखना। अब फिर से ये बिल्ड सक्सीड किया, कंसोल ओपन करा और कंसोल ओपन करने के बाद अभी वेट कर रहा है। मैंने जैसे कुछ भी वर्ड टाइप करके एंटर किया, तब गायब किया। ये मतलब एज ए इनपुट लेने के लिए वेट करता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें इसे नहीं यूज़ करना है। अभी हमें सिर्फ कंसोल राइट लाइन ही समझना था कि कंसोल राइट लाइन कैसे यूज़ होता है और कंसोल में हम कोई भी मैसेज को कैसे पास कराते हैं, उसे देखते कैसे हैं। तो देखने के लिए आप सिर्फ रीड की का यूज़ करके देख सकते हो, वो बेटर ऑप्शन है। और बाकी अभी इन सब चीज़ों का काम और अच्छे से डीप में हम जब समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।